नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट रिपोर्ट वाली वीडियो नहीं आ पाई, तो इस वीडियो को रात वाली वीडियो के साथ कंबाइन करके दिखाएंगे आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने मार्क्ड हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। हमारे सामने हाजिर है डिलीवरी का आईपीओ। इस आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें की जा रही हैं। इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं, मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये आईपीओ मुझे एलआईसी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंत तक आप समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, पहले तो जान लीजिए 11 से 13 मई के बीच आप इसमें पैसे डाल सकते हो। 487 रुपये पे ही आपको अप्लाई करना होगा। तीसरे दिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पैसे डालने हैं तो आप डालिएगा। मैं पैसे डालूंगा या नहीं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। DRHP इनका हम पढ़ करके अच्छे से आपको चीज़ें समझाने आए हैं। पहले समझ लीजिए डिलीवरी करती क्या है। नाम में अगर आप एच हटा दो तो ये डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, बड़े प्रोडक्ट्स की, छोटे प्रोडक्ट्स की। आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, जो भी ढेर सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं इनकी बदौलत आते हैं। हाँ, अमेज़ॉन के और फ्लिपकार्ट के खुद के पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, लेकिन ये कुछ अलग काम करते हैं। ये उनका भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, अन्य कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, और यहीं पर इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो हमारे सामने मिल जाता है। क्या है? एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। बहुत पसंद है मुझे। अब ये चीज़ अभी उसको डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन ये जो बिज़नेस मॉडल है जिस पर डिलीवरी काम करता है, वहाँ पर एक लॉस मेकिंग कंपनी को, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जायंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से अच्छा आईपीओ लेकर के आई है, तो कारण केवल और केवल वही है। समझाऊंगा आपको। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, इज़ द लार्जेस्ट एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। यहीं से आप कहानी समझ सकते हो। अब मैं इनके फाइनेंशियल्स पे चलता हूँ, वहीं से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेन यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, रैपिड ग्रोथ एंड एक्सटेंसिव स्केल। समझ गए? जी हाँ। और इस चीज़ से मैं खुद इस कंपनी से इम्प्रेस्ड हूँ, और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, इस कंपनी के साथ काफ़ी चीज़ें मैंने मंगाई हैं और यूज़ किया है इनकी सर्विसेज को, और जो ग्रोथ होती है, जो मैच्योरिटी वाली फीलिंग आती है ना, वो मैंने अपने सामने एक्सपीरियंस किया है। इनके जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनके साथ इस कंपनी का क्या रवैया है, किस तरीके से कंपनी अपने आप को अपग्रेड की है, इस चीज़ को मैंने पर्सनल लेवल पे भी फील किया है। ठीक है। दूसरा, आवर प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। वास्ट डेटा इंटेलिजेंस, ये भी बढ़िया है। आवर नेटवर्क डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ठीक है, लिखने के लिए आ जाते हैं पॉइंट्स में। जैसे कि हम लोग एग्जाम में पॉइंट्स लिखते थे ना, तो ऐसे ही DRHP जो होता है वो इनके लिए समझ लीजिए पॉइंट है, सभी के सामने पेश करने का, जिससे सभी इनके आईपीओ को अप्रूवल दे दे। 7 नंबर आप देखिएगा, यही मैं आपको समझाना चाहता था। एक्सटेंसिव इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स एनेबलिंग एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल एंड एक्सटेंडेड रीच एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीम। ठीक है, उसको हटा दीजिए, सबकी टीम क्वालिफाइड ही होती है, प्रोफेशनल ही होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो कंपनी यहाँ पर अपनी नेगेटिव बातें सामने ला करके रखी है ना, ये भी समझने लायक है, और कंपनी की इंटेंशन को हमारे सामने रखती है कि कंपनी हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। और सच बताऊँ, इनके फाइनेंशियल्स को देखने के बाद ना, एक बार के लिए आप डर जाओगे कि इस आईपीओ में पैसे क्यों लगाऊं। दूर हटो। 2019, 2020, 2021 आप रेवेन्यू देखिएगा, 1694, 2988, 3838। ठीक है, क्या रेवेन्यू बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। यहाँ पर एक्सेप्शनल लॉस था, उसको हटा दीजिए, लॉस भी बढ़ता गया। यानी कि कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे इनके लॉसेस भी बड़े होते जा रहे हैं। अब यहाँ से हमको एक बात डिकोड करनी है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो नेगेटिव कैश फ्लो वाला है। यानी कि हम जैसे जैसे बिज़नेस को ग्रो करेंगे, वहाँ से हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब लॉस हो रहा है, कंपनी चल कैसे रही है? दोस्त, ये लॉस सारे खर्चों के बाद होता है, जिसमें सैलरी भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और उसमें रेंट भी इंक्लूडेड होता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कंपनी सब कुछ कर रही है, बस नेट लॉस आ रहा है, और वो आपको पता है टैक्स हार्वेस्टिंग में काफ़ी मददगार होता है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आएगी, ऐसे ही उम्मीद है इनके जो अपेक्स टीम मेंबर्स हैं, जो अपेक्स पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, उनको। अब इस आईपीओ से इनकी बहुत हद से ज़्यादा मदद होने जा रही है, और कंपनी का ये मानना है कि इस आईपीओ की बदौलत वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया है DRHP में, और अपने बिजनेस मॉडल के रिस्क को जब वहाँ पर उन्होंने समझाया है, उसके बाद जब कंपनी के मैनेजमेंट से अलग अलग मीडिया हाउसेस में बातें आई, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ डिकोड की कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इस कंपनी की फालतू में तारीफ़ किए जा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैंने इस आईपीओ को LIC से बेटर आईपीओ कहा। ठीक है, यहाँ पर आप रिस्क भी पढ़ सकते हो, और रिस्क वही है कि जैसे होता है ना कि
मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ। 1000 आए तो लेट्स से कि मैं 100 का नुकसान कर रहा हूँ। अब 10,000 आ गए तो मैं अगर 1000 का नुकसान करने लगा तब तो मेरा बिज़नेस फेल हो गया, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब मैच्योरिटी आ जाती है बिज़नेस में, वहाँ पर हमको अपने कंपनी को प्रॉफिट में लाना होता है और वहीं पर होता है ना कि एक कंपाउंडिंग स्टोरी बनती है कि अब यहाँ से हमें बस आगे बढ़ते जाना है, अब पीछे वाला रास्ता हमारे लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। वो पॉइंट कब आता है? जब हम डेट जो होता है ना, कर्जा, उससे बाहर आ जाते हैं कि अब हमें बैंकों के भरोसे कोई बिज़नेस नहीं करना है। हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, हमारे पास बड़े इन्वेस्टर्स हैं और उनकी बदौलत हम चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्लू डार्ट है, TCI एक्सप्रेस है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। इनकी इनकम आप देखिए हमारे सामने है और इनसे ज़्यादा इनकम ये कंपनी हमारे सामने ला करके रखी है। अभी पिछले साल की ये बात हो रही है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इनकी नेगेटिव है, बाकी सभी कंपनियों की पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी बहुत हद से ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आ रही है। जब हम इसकी तुलना किससे करें, केवल रेवेन्यू से करें तो भी EPS से तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनियां हैं ये बाज़ार में पहले से लिस्टेड हैं, यानी कि अगर आपको एक सेफ बेट खेलना है, इसी सेगमेंट में खेलना है, तो आप ब्लू डार्ट खरीदो, बहुत अच्छी कंपनी है। TCI खरीदो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स खरीदो, नाम का साथ है आपके पास। लेकिन अगर आपको एक बड़ी कंपनी जो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में, लेकिन तब जब आपको उनकी स्टोरी पे विश्वास हो, उनके मैनेजमेंट पे विश्वास हो, तब आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे। अब कुछ रिस्क ऐसे होते हैं बाज़ार में जो हमको लेने ही पड़ते हैं और लेने ही चाहिए। ये उन्हीं में से एक रिस्क है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ समझाता हूँ। देखिए, LIC का जो IPO है, मैंने कहा था उससे बेटर स्टॉक्स हैं। अब LIC से बेटर स्टॉक तो एक एंगल से ढूंढने जाओ तो है ही नहीं कोई, लेकिन क्योंकि बाज़ार गिरी है, वैल्यूएशन भी उनका ठीक ठाक था। कुछ लोगों को वैल्यूएशन अलग ही लेवल का लग रहा है, लेकिन ठीक है, उनका वैल्यूएशन ठीक ठाक था। उसके बाद भी मैंने कहा कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब डिलीवरी का IPO मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं डिलीवरी के IPO में एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन तीसरे दिन की पोजीशन देखूँगा। लेकिन अगर मुझे ये स्टॉक जहाँ पर आ रहा है 487 है शायद, 400 के आसपास मिलता है, 400 के आसपास, तो मैं वहाँ से इसमें क्वांटिटी ऐड करने लगूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं क्वांटिटी 20, 30, 50 के हिसाब से ऐड करूँ, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी फेवरेबल है नहीं। तीसरे दिन मैं आपको डेटा देख करके समझाऊँगा अब किस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस IPO से दूर रख सकती है। पहला, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जैसे इनके जो रिजल्ट हैं बिल्कुल नेगेटिव हैं, और इसीलिए ऑलमोस्ट 95% लोग आपसे यही कहेंगे, 95% एक्सपर्ट्स की इस IPO से जितना दूर हो सके रहो। अब ये वही लोग हैं, ये वही एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पेटीएम से दूर नहीं रख पाए, और इसमें शायद मैं भी शामिल हूँ। इसमें ज़ोमैटो से आपको दूर नहीं रख पाए। बहुत सारे IPOs ने लोगों को बर्बाद किया, और वहाँ पर मैं तो अपनी हम जैसे लोगों की, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स की गलती मानता हूँ कि हम वो चीज़ कन्वे नहीं कर पाते आप लोगों तक, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि डिलीवरी का IPO है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आप पैसे डाल दो, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आपने पैसे डाले हैं ना, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो 10 साल बाद, मैं आपसे कह रहा हूँ LIC अगर 1000 रुपये पे आ रहा है, ये अगर 500 रुपये पे आ रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये 2500 रुपये यानी कि 5 गुना अगले 10 साल में हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, इनका शेयर प्राइस 5 गुना अगले 10 साल में हो सकता है, लेकिन LIC 5000 पे मिलेगा 10 साल बाद, इसकी उम्मीद मुझे काफ़ी कम है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे LIC से आप इसकी तुलना कर रहे हो, क्या फालतू की लॉजिक। मैं सिर्फ IPO टू IPO कंपैरिजन कर रहा हूँ। LIC में मैंने पैसा नहीं डाला, और मैं फिर से कह रहा हूँ LIC अगर मुझे कुछ गिर के भी मिला तो डिविडेंड के चक्कर में मैं पैसे नहीं डालूंगा। मुझे अपनी एज के हिसाब से, मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए। वही मैं अपने पॉइंट से बोल रहा हूँ। अगर आपकी भी एज लेट्स से कि 25, 30, 35, 40 है, तो आप मेरी तरह सोच रख सकते हो। अगर आप थोड़े अलग हो, ठीक है, लेट्स से कि आप 20 साल के हो, लेट्स से कि आप 45-50 साल के हो, तो आपको अपनी सोच में थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से उसको आप एडजस्ट कीजिए। अब डिलीवरी में क्या चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका बिजनेस मॉडल। दूसरा, इनकी स्टोरी मुझे समझ में आ रही। पेटीएम की स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये कहाँ से पैसे कमाएंगे, कैसे कंपनी करेगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने आकर के हमको साफ साफ समझाया है, DRHP में समझाया है, मीडिया हाउसेस के पास आ के समझाया है। इनके पास बुरी बातें क्या है? बुरी बात यही है कि दोस्त, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपने रेवेन्यू की ग्रोथ दिखा सकते हैं, लेकिन अंततः कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, और ये सब चीज़ें बाजार में
कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, और एक ऐसा इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, कम से कम ऐसा रिस्क वो नहीं लेना चाहता कि किसी मैनेजमेंट पे भरोसा कर ले या ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर है क्या कि मुझे कोई आकर के स्टोरी बता रहा है कि चलो अभी मेरे लॉसेस हो रहे हैं। लेट्स से कि कोई एक बच्चा है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अभी उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसका दिमाग तेज़ है और मुझे उस पर भरोसा है कि इसका दिमाग तेज़ है, ये अगले 2 साल तक पढ़ लेगा। अब अगले 2 साल में पता है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, वो बच्चा बीमार हो जाए, ठीक है, उस बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि वो पढ़ाई ही ना कर पाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जबकि उसके पास कैपेबिलिटी थी ग्रो करने की, एग्ज़ाम निकाल देने की। मैंने बेट किया उसके एग्ज़ाम निकाल देने पे, और वही चीज़ मुझे डिलीवरी में दिखाई देती है कि ये बच्चा एग्ज़ाम निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, प्रॉफिट में आने की कैपेबिलिटी रखता है, और अगर आ गया तो मैंने जो आपको टारगेट बताया ना वो भी छोटा पड़ सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इसके लिए पेन्स हैं, हो सकता है IPO फुल सब्सक्राइब ही ना हो, जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे अवॉइड बोलेंगे, मैं भी आपसे अवॉइड करने के लिए ही अभी बोलूँगा। कम से कम तीसरे दिन मैं आपको फाइनल रिपोर्ट दूंगा। मैं इस स्टॉक को ख़रीदना चाहूँगा, मार्केट की कंडीशन देखेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह देखेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक पसंद है। कम से कम स्टोरी तो इनकी अभी मुझे पसंद आ रही है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा। जैसे 2 तरीके के लोग होंगे जो आकर के कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ना अभी सब्सक्राइब की बात बोलने चाहता हूँ, या फिर यूँ कहो बोलने आया हूँ, ना ही अवॉइड की बात बोलने आया हूँ। रेशनल माइंड से आपको डिसीजन लेना है। हाँ, जिनको रिस्क मिटिगेट करके रखना है वो यहाँ से दूर रहें, क्योंकि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स के लिए बहुत बुरी कंडीशन बनती है, बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक है। मार्केट कहती है कंपनी से कि आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए इंसेप्शन से, क्या करोगे, क्या करेगा भाई तू। और मार्केट बहुत भयंकर तरीके से पीटती है। कम से कम शॉर्ट टर्म 6 महीने से 1 साल 2 साल भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से सोचिएगा, जो भी होगा मैं फाइनल डिसीजन आपको बताऊंगा तीसरे दिन, यानी कि कल के बाद वाले दिन। अभी इतना ही, रात वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जहां पर आपको कल की बाज़ार के लेवल्स बताए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।